दोस्तों जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो का टॉपिक है महासागरीय धारा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि महासागरीय धारा के उत्पन्न होने के क्या कारण है। महासागरीय धारा के उत्पन्न होने के कारण ऑप्शन ए पृथ्वी की घूर्णन गति, बी सागर की लवणता में अंतर, तापमान की भिन्नता, या ऑप्शन डी। सही जवाब है ऑप्शन डी। ये पृथ्वी की घूर्णन गति भी, सागर की लवणता में अंतर और तापमान की भिन्नता, ये सब कारण से महासागरीय धारा उत्पन्न होती है। कुछ अन्य कारण भी है, जैसे वायु दाब एवं पवन। वायु दाब एवं पवन भी इसका कारण है, तथा घनत्व में अंतर भी, महासागरीय घनत्व में अंतर भी इसमें महासागरीय धारा उत्पन्न होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महासागरीय धारा कितने प्रकार के होते हैं। महासागरीय धारा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी धारा होती है? पहला गर्म धारा, जिसे उष्ण धारा भी कहा जाता है, उष्ण धारा, और दूसरा है ठंडी जल धारा, ठंडी धारा या शीतल धारा जिसे कहा जाता है। और ये दोनों धारा जहां मिलती है वहां गर्म तथा ठंडी जल धारा जहां मिलती है वहां घना कुहासा का क्षेत्र बनता है, कुहासा का क्षेत्र बनता है। और इस क्षेत्र में प्लैंकटन नामक घास पाए जाते हैं और ये मछली उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। मछली उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। ये दो जगह है, एक जापान और एक उत्तरी अमेरिका में आगे बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म धारा किस ओर बहती है? गर्म धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं जो हैं वो गर्म धारा है। सब ये आप देखें इस तरह से, गर्म धारा जो है ये विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा से ये ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, ध्यान देंगे, और ये दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो धारा जाती है वो प्रवाहित होने वाली धारा गर्म धारा कहलाती है, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है वो कौन सी धारा कहलाती है? ठंडी जल धारा। तो प्रश्न है कि ठंडी जल धारा किस ओर प्रवाहित होती है? तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या कहलाती हैं? ठंडी जल धारा कहलाती हैं। तो कोई भी प्रश्न में आपको विषुवत रेखीय जल धारा के बारे में अगर पूछता है, रेखीय धारा के बारे में पूछता है, तो आपका आंसर होगा कि गर्म जल धारा है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं? प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं उत्तर विषुवत रेखीय धारा, जैसा मैंने बताया कि विषुवत रेखीय धारा सभी सभी महासागर में, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा आपको मिलेगा। तो वो सभी धाराएं गर्म धारा होती है। अब बी है सुसीमा धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, ये सभी धाराएं क्या हैं? ये सभी धाराएं आपको गर्म जल धाराएं हैं प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरोशियो की धारा किस प्रकार की धारा है? क्यूरोशियो की धारा गर्म जल धारा है। ये मैं आपको बता दूं, दो क्यूरोशियो और ओयोशियो एक ट्रिक है। ओयोशियो, ये याद रखेंगे कि क्यूरोशियो जो है वो गर्म है जलधारा और ओयोशियो जो है वो ठंडी जलधारा है। इसको ध्यान देंगे, क्यूरोशियो और ओयोशियो, क्यूरोशियो गर्म और ओयोशियो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन ठंडी जल धारा है? तो कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल या ओयोशियो धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा, और उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी धारा ये ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया धारा, ओयोशियो मैंने बताया, क्यूरोशियो गर्म जल धारा, पेरू या हम्बोल्ट। प्रश्न देखिए यहां से भी बनता है, पेरू या हम्बोल्ट जल धारा से ही बनता है। कहीं कहीं प्रश्न आपको आता है कि पेरू जल धारा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा के नाम से या हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं?
गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, फ्लोरिडा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं हैं, याद रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, फ्लोरिडा धारा। और कभी और इसमें आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम इंग्लिश है, ये सिंगल ऐसा नाम है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। बाकी में आप धारा देखेंगे, परंतु ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से ही जाना जाता है। स्ट्रीम का अर्थ होता है धारा, ये आपको गर्म जल धारा है। तो बहुत सारे जगह पर अलग अलग तरह से ट्रिक दिया हुआ है, जैसे बेंग ने केला फेंका या और भी तरह का है, परंतु मेरा जो सोचना है या और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि खुद से बनाएं। जैसे मानिए फ्लोरिडा धारा है, तो फ्लोरिडा धारा में फ्लोर प्लस डी कर दीजिए, डी से डांस, डांस होने पर क्या होता है, शरीर गर्म होता है, तो उस तरह से ये गर्म जल धारा हो गया। गल्फ स्ट्रीम तो इस तरह से इंग्लिश में है, तो आप याद रखिए कि ये धारा गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। मैं आपको ट्रिक के बारे में बता रहा था, तो जैसे बेंगुएला, तो बेंग अगर आप जानते होंगे किसे कहते हैं, मेढक को। तो मेढक कहाँ रहता है, पानी में। पानी क्या है, ठंडी है, तो ठंडी पानी में मेढक, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर जैसे ये एक डॉग का एक ब्रीड होता है, इसे आप बिस्कुट दे दिए तो वो अनजान व्यक्तियों को काटना चाहता है, परंतु बिस्किट या हड्डी देने से वो शांत हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो ठंडी जलधारा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, परंतु खुद का बनाया हुआ ट्रिक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरा ये मानना है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो हैं वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा हैं। बेंगुएला की धारा, लेब्राडोर की धारा, केनारी की धारा, ये सभी धारा ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अब अगलूहास बना लें, अगला प्लस हास, हास मतलब हंसी होती है, तो कोई आदमी देख के किसी पर हंसता है तो उसे मतलब गुस्सा आने की प्रवृत्ति होती है, तो वो गर्म हो जाता है, तो ये गर्म जलधारा। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको याद होगा। इसका ऑप्शन भी डी है, उपरोक्त सभी, अर्थात अगलुहास धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडगास्कर धारा, ये सभी जलधाराएं जो हैं ये गर्म जलधारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम याद रखेंगे, इस तरह से गल्फ स्ट्रीम एक सिंगल नाम है जो इंग्लिश में है जलधारा में, ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। बाकी सब में धारा आप देखेंगे, परंतु गल्फ स्ट्रीम ही सिर्फ ये लिखाता है, तो गल्फ स्ट्रीम ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलधारा को जापानी लोग नीला रंग होने के कारण जापान की काली धारा कहते हैं। जापान की काली धारा किसे कहते हैं, डी, क्यूरोशियो धारा को। मैंने बताया था क्यूरोशियो और ओयोशियो, क्यूरोशियो गर्म जलधारा और जलधारा, और इसकी बहन ओयोशियो ये ठंडी जलधारा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जलधारा या क्योर है, क्योर करते हैं। जैसे मानिए खांसी हो गया तो गर्म लेते हैं पानी, खांसी को ठीक करने, टॉन्सिल को ठीक करने, तो क्योर करते हैं, तो ये गर्म पानी लेते हैं, तो गर्म जलधारा। ओयोशियो ये आप ठंडी जलधारा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो किस जलधारा को जापानी लोग गहरा नीला रंग होने के कारण जापान की काली धारा किसे कहते हैं, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्यूरोशियो धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जल धारा प्रवाहित होती है। किस सागर के चारों ओर समुद्री जल प्रवाहित होती है, तो सैरोगोशी सागर के चारों ओर जल प्रवाहित होता है। और ये मैं बता दूं कि इसका जो जल है वो स्थिर है, इसका जल स्थिर है, परंतु इसके चारों ओर के जल वो वेग हैं चारों ओर के जल में, परंतु इसका जल स्थिर है। यहाँ कोई भी धारा नहीं बहती है, यहाँ कोई भी धारा नहीं बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से मित्रों, याद रखिएगा, धारा नहीं बहती है। और इसका कोई तट नहीं है, इसका कोई तट नहीं है, तट नहीं है। तो सार्वगर्भिक सागर जल स्थिर रहता है, धारा नहीं बहती है, इसका कोई तट नहीं है। ये सभी तो किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, तो सार्वगर्भिक सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ये अटलांटिक महासागर की, और ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है रेनेल महासागर अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरागोसी सागर, सरागोशी सागर किस महासागर में स्थित है? अभी हम लोगों ने बात किया कि किस महासागर में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में सरागोशी सागर स्थित है, याद रखिए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा किस धारा को कहते हैं? तो सी अल नीनो धारा। ये अल नीनो धारा क्या है, या अल नीनो और ला नीनो आप सुनते होंगे, ये मौसम पे भी असर होता है। ये प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने के संदर्भ में ये कहा जाता है अल नीनो। कहाँ? प्रशांत महासागर में, महासागर में। और ये मैं बता दूं कि जब अल नीनो प्रभाव होता है तो मानसूनी वर्षा को दबाने का कार्य करता है अल नीनो। परंतु अगर ला नीनो होता है, जो इसका अपोजिट है, कौन सा? ला नीनो, तो क्या होता है? ला नीनो तो भारत में वर्षा में सहायक होता है, भारत के वर्षा में सहायक होता है। तो कभी आप न्यूज में जानेंगे में सहायक, न्यूज में देखते हैं कि ला नीनो प्रभाव है या अल नीनो प्रभाव है, तो अल नीनो प्रभाव से मानसूनी वर्षा में या मानसून को दबाने का कार्य अल नीनो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? फिर गल्फ स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल, सबसे तेज बहने वाली, सबसे तेज बहने वाली जलधारा, जलधारा है। दूसरा, दूसरा पॉइंट हो गया गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। और गर्म जलधारा के कारण ही गर्म कंबल के यूरोप में ये जाकर गर्म कंबल की तरफ काम करता है, क्योंकि गर्म जलधारा है, वहां पर गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं नेक्स्ट टॉपिक, भूगोल से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लाता हूं। धन्यवाद, थैंक्स। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद, थैंक्स।